Hello friends, I am Renu Garg. Welcome you on my YouTube channel Commerce by Renu Garg. Today we will discuss about manual accounting and computerized accounting. मैनुअल अकाउंटिंग और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग समझने से पहले आपको समझना होगा कि अकाउंटिंग क्या है। मेरी प्रीवियस वीडियो में आपको अकाउंटिंग की वीडियो मिल जाएगी जहाँ पे आपको अकाउंटिंग का मीनिंग और अकाउंट्स का मीनिंग क्लियर हो जाएगा। बेसिकली अकाउंटिंग होती क्या है, जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती है फर्म की उसको रिकॉर्ड करना, उसको प्रोसेस करना और प्रेजेंट करना, ताकि हम जनरेट कर सके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि फर्म का प्रॉफिट लॉस कितना है, फर्म की एसेट्स लायबिलिटी क्या आई है निकल के, बैलेंस शीट क्या निकल के आई है फर्म की, ताकि जो फर्म का ओनर है वो जो डिसीजंस है वो अच्छे से ले सके। पहले क्या होता था, जो अकाउंटिंग होती थी वो मैनुअली होती थी, जिसको एक ट्रेंड अकाउंटेंट जो है वो करता था। किसका यूज करके? रजिस्टर्स का यूज करके, अकाउंट बुक का यूज करके, वाउचर्स का यूज करके। बट आने वाली टेक्नोलॉजी में, जो आज की टेक्नोलॉजी है, उसमें कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की नीड क्यों हुई? क्योंकि वो एज कंपैरिजन टू मैनुअल अकाउंटिंग काफ़ी एक्यूरेट है, कन्वीनियंट है और स्पीड भी उसकी क्या है, मैनुअल अकाउंटिंग से ज़्यादा फास्ट है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट, डेट इज़ मैनुअल अकाउंटिंग। मैनुअल अकाउंटिंग क्या होती है? मैनुअल अकाउंटिंग इज द पेपर बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम। मैनुअल अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग होती है जब मैनुअल यानी कि इंडिविजुअल पेपर बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम करता है, यानी कि पेन पेपर को यूज़ करके अकाउंटिंग की एंट्रीज करता है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, किसमें? जर्नल में, लेजर रजिस्टर्स में। वाउचर्स, account books are used to store, classify and analyze financial transactions of an organizations. मैनुअल अकाउंटिंग क्या होती है? पेपर बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम होती है जिसमें हम जर्नल्स को, लेजर रजिस्टर्स को, वाउचर्स को, अकाउंट बुक्स को यूज़ करते हैं और उनको स्टोर करते हैं, क्लासीफाई करते हैं अपने सभी डाटा को और एनालाइज करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को। इट इज़ ऑफन यूज्ड बाय स्मॉल बिजनेसमैन। मैनुअल अकाउंटिंग कौन यूज़ करता है? बेसिकली स्मॉल बिजनेसमैन यूज़ करते हैं, लाइक सोल प्रोप्राइटर, शॉपकीपर एट्सेट्रा। किस लिए यूज़ करते हैं? ताकि वो अपने रिकॉर्ड्स को, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर सकें। वो रिकॉर्ड उनको क्या पड़ता है? कम कॉस्ट पे पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उनको कोई भी एक कंप्यूटर की या फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की, ट्रेंड एम्प्लॉय की उनमें नीड नहीं होती। शॉपकीपर जो है एक बुक मेंटेन करता है खुद की, जिसमें वो सभी अपनी इनकम, एक्सपेंस, जो भी उसका डाटा है जो उसके लिए यूज़फुल है, वो उसको डाटा को मैनुअली उसमें रिटर्न फॉर्म में डाल देता है। अब मैनुअल सिस्टम इज़ मोर कॉस्ट इफेक्टिव। मैनुअल सिस्टम कॉस्ट इफेक्टिव क्यों होता है? बिकॉज इट इज़ नॉट नेसेसरी टू बाय कंप्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर और ट्रेन एम्प्लॉयज़। क्योंकि मैनुअल अकाउंटिंग में हमें कंप्यूटर्स को खरीदने की नीड नहीं होती, ना ही उन कंप्यूटर के लिए हमें अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की नीड होती और ना ही अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए ट्रेंड एम्प्लॉय की नीड होती। इसलिए मैनुअल अकाउंटिंग जो स्मॉल बिजनेसमैन हैं, लाइक शॉपकीपर्स हैं, उनके लिए क्या होती है? बेनिफिशियल होती है। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। जैसे कि नेम से ही क्लियर है, कंप्यूटराइज यानी कि अकाउंटिंग के अंदर हम कहीं ना कहीं कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द अकाउंटिंग सिस्टम दैट यूजेज द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग होती है जहाँ पे हम अकाउंटिंग करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम का यूज़ करते हैं, टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, ताकि हम जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स है फर्म की, उन सब का रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकें और जनरेट कर सकें उस रिकॉर्ड से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, ताकि वो इन फ्यूचर एनालाइज हो सके और फर्म के डिसीजन में हेल्पफुल हो सके। इट इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डेट इज स्टोर्ड ऑन अ कंपनीज कंप्यूटर। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में क्या होता है? कंपनी का जो कंप्यूटर होता है उसमें एक सॉफ्टवेयर स्टोर होता है जिसमें हम क्या करते हैं? कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग करते हैं, नेटवर्क सर्वर और रिमोटली असेस्ड विया द इंटरनेट। जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हमारा होता है वो किसके थ्रू हम रिमोटली असेस्ट करते हैं? इंटरनेट के थ्रू करते हैं। इट हेल्प्स टू मिनिमाइज एरर्स इन अकाउंटिंग। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में क्या होता है? मैनुअल अकाउंटिंग के कंपैरिजन में इसमें एरर्स जो है वो मिनिमाइज हो जाते हैं और इसकी जो स्पीड है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की स्पीड मैनुअल अकाउंटिंग से फास्टर होती है, एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, रिलायबिलिटी होती है, अप टू डेट इन्फॉर्मेशन हमें कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग क्या करता है? प्रोवाइड करवाता है एंड रिपोर्ट्स को मेंटेन करता है। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के कुछ एक एग्जाम्पल है जिसके थ्रू हम अकाउंटिंग को रन करते हैं, like Tally ERP9, APA accounting software, EX accounting software, Busy accounting software,
मार्ग ERP 9, ये सभी क्या है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिनके थ्रू हम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग करते हैं। आने वाली वीडियो में हम करेंगे कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग हम कैसे एंट्रीज को पोस्ट करते हैं इन टैली ERP 9। अब हम देखते हैं कि मैनुअल अकाउंटिंग से हमें कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की नीड क्यों हुई, यानी कि डिफरेंस बिटवीन मैनुअल अकाउंटिंग एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। मैनुअल अकाउंटिंग का मीनिंग क्या कहता है कि जितने भी रिकॉर्ड्स और जितना भी हम अकाउंटिंग बुक्स को प्रिपेयर करते हैं वो कैसे हम प्रिपेयर करते हैं, पेपर पेन के थ्रू प्रिपेयर करते हैं, यानी कि फिजिकली रजिस्टर हम मेंटेन करते हैं, अकाउंट्स बुक्स को मेंटेन करते हैं फाइनेंशियल रिकॉर्ड को रखने के लिए। लेकिन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में क्या होता है, एक हम कंप्यूटर में हमारा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉनिकली डाटा को एंटर करवाते हैं, इनपुट करवाते हैं और डाटा को स्टोर करते हैं, यानी कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस का रिकॉर्ड हम कैसे रखते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली रखते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा आता है रिकॉर्डिंग का। मैनुअल अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग जो होती है पॉसिबल होती है थ्रू बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के थ्रू। लेकिन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में क्या होती है, जितना भी डाटा कंटेंट होता है वो रिकॉर्ड कैसे होता है, इन कस्टमाइज डाटाबेस के अकॉर्डिंग। थर्ड हमारा पॉइंट आता है कैलकुलेशन। मैनुअल अकाउंटिंग में जितनी भी कैलकुलेशन होती है वो सब परफॉर्म होती है मैनुअली, जबकि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के अंदर जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं वो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली करता है। हमें सिर्फ जितना भी डाटा है कैलकुलेशन का वो हमें इनपुट करवाना पड़ता है। मैनुअल अकाउंटिंग की जो स्पीड है डाटा को रिकॉर्ड करने की, एंट्री को पोस्ट करने की, वो क्या है, स्लो है। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में क्या होता है, जो स्पीड है डाटा को रिकॉर्ड करने की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने की, वो स्पीड क्या है, कंपेयर टू मैनुअल अकाउंटिंग क्या है, उसकी फास्ट है स्पीड। एडजस्टिंग एंट्रीज। एडजस्टिंग एंट्रीज हम क्यों बनाते हैं मैनुअल अकाउंटिंग के अंदर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के लिए, यानी कि कोई भी हमारे पास एरर है, कोई भी हम एंट्री भूल गए हैं करना, उसके लिए हम एडजस्टिंग एंट्रीज को प्रिपेयर करते हैं ताकि हमारा जो बैलेंस है वो टैली हो सके। जबकि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के अंदर हम कोई भी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के लिए एडजस्टमेंट एंट्री का यूज़ नहीं करते। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है बैकअप। जो भी हमारा मैनुअल अकाउंटिंग है उसके अंदर बैकअप रखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी जितनी भी ट्रांजेक्शन्स है वो पेपर पेन के थ्रू हुई हैं। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में क्या होता है, जो बैकअप होता है वो रखना पॉसिबल है। क्यों, जितनी भी हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं वो हमारी कंप्यूटर में सेव हो जाती है और हम उसका इजीली बैकअप भी रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस हम तब बनाते हैं मैनुअल अकाउंटिंग के अंदर जब हमें उसकी नीड हो, जबकि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के अंदर इंस्टेंट ट्रायल बैलेंस हमें डेली बेसिस पे प्रोवाइड हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में क्या होती है, ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन टू मैनुअल अकाउंटिंग। मैनुअल अकाउंटिंग में क्या होती है, मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं, जबकि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में एज कम्पेयर टू मैनुअल अकाउंटिंग एक्यूरेसी सही रहती है। द सॉफ्टवेयर कंफर्म ट्रांजेक्शन्स मेकिंग इट अनलाइकली टू रिकॉर्ड अ मिस्टेक। नेक्स्ट पॉइंट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैनुअल अकाउंटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करते हैं एट द एंड ऑफ द पीरियड या फिर क्वार्टरली, जबकि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए हमें जस्ट एक क्लिक का बटन दबाना होता है और हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें प्रोवाइड हो जाती है। मैनुअल अकाउंटिंग में क्या होता है, इन मैनुअल अकाउंटिंग वी चेक द जर्नल एंड देन वी ट्रांसफर फिगर्स टू रिलेटेड अकाउंट्स, डेबिट और क्रेडिट साइड थ्रू मैनुअल पोस्टिंग, कि हम जर्नल को चेक करके अपनी जो जितना भी डाटा हमारा है उसको हम पोस्ट करते हैं, हमारी एंट्रीज को डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में, जैसे भी हमें पोस्टिंग करनी है मैनुअली। जबकि कंप्यूटर्स अकाउंटिंग सिस्टम विल ऑटोमेटिकली प्रोसेस द सिस्टम एंड विल मेक ऑल द अकाउंट्स लेजर्स बिकॉज वी हैव पास द वाउचर एंट्रीज अंडर इट्स रिस्पेक्टेड लेजर अकाउंट। जबकि कंप्यूटर्स अकाउंटिंग में क्या होते हैं, सबके अपने अपने एक लेजर अकाउंट बने होते हैं। रिस्पेक्टेड लेजर अकाउंट में हमें उस वाउचर के अंदर वो उस एंट्री को पोस्ट करना होता है। कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, ऑटोमेटिकली उस सिस्टम के अकॉर्डिंग उन एंट्रीज को पोस्ट कर देता है जो जिस लेजर की होती हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपने आज देखा कि मैनुअल अकाउंटिंग और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है और उनका डिफरेंस क्या है। हम आने वाली वीडियो में क्या करेंगे, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग कैसे होती है, यानी कि हमने जो एग्जांपल उसके पढ़े हैं, टैली, मार्क सॉफ्टवेयर, इस तरीके से हम टैली सॉफ्टवेयर के अंदर हम वाउचर की एंट्री कैसे करते हैं, अपनी कंपनी को क्रिएट कैसे करते हैं टैली के अंदर, ये सब हम आने वाली वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा
तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अपकमिंग वीडियोस में हम टैली के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।